हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जहां हम बोर्ड क्लासेस के लिए 10th और 12th स्पेशली और जो लोकल क्लासेस है उनके लिए भी ग्रामर सेक्शन को देखने वाले हैं। तो आज हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या लिखा है। क्वेश्चन हमको दिया है ही, यहां लिखा है आपका हिज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ब्रदर ब्लैंक MLA, ये क्वेश्चन है। यहां पर ऑप्शन मेरे को दिए हुए हैं A एंड द। क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। यहां पर आपको आर्टिकल जो है फिल करना है। क्वेश्चन आपके सामने। नियम आप देखिएगा, जब भी फिलर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है आप उसे हिंदी में लिख के देखिए। क्या लिखा है आपका ML और A, ठीक है। अगर उसका पहला अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी वर्णमाला के स्वर यानी कि अ से अह के बीच में आता है तो आपको उसके पहले एन लगाना है, और यदि उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आता है तो दोस्तों आपको वहां ए लगा देना है। बस इतना सा ध्यान में रखना है। अब यहां देखिए एम, पहला अक्षर क्या रहा है एडी, जो कि हिंदी का स्वर है, यानी कि अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आहा, ठीक है। तो स्वर हुआ इसलिए आएगा यहां पर एन। तो हमारा सही जवाब हुआ यहां पर एन। आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया है। समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है राम इज रिच। यहां लिखा है राम इज रिच पर्सन, कि राम जो है अमीर व्यक्ति है, ठीक है। ब्लैंक नॉट हैप्पी, यहां लिखा है नॉट हैप्पी। आप क्वेश्चन देख चुके हैं। ऑप्शन में दिया है एंड और बट। यहां पर दो कंजंक्शन मुझे दिए हैं। अब इसको फिल करने से पहले समझें एंड का मतलब क्या होता है। एंड यानी होता है और। एंड का प्रयोग दो समान ध्रुवीता यानी कि एक जैसे उद्देश्य वाले वाक्यों के लिए करते हैं। वहीं बट जो है कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध को दिखाता है। इसका मतलब होता है लेकिन या किंतु, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है हमको राम इज रिच, एक बात कही गई, किंतु सेकंड सेंटेंस में नॉट हैप्पी लिखा है। मतलब पहली बात के विपरीत अब यहां पर कोई बात कही गई है। जब एक बात पक्ष में और दूसरी उसके विपक्ष में कही जाए हमेशा बट का प्रयोग वहां पर करते हैं। तो यहां सही आंसर हो जाएगा बट। एंड कब लगाते, अगर वो कहता है कि राम इज रिच और अगर ये नॉट नहीं होता, रिच और खुश हो जाता, तो यहां लगा देते हैं हम एंड, ठीक है। समझ में आया। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां ध्यान से देखते हैं क्या कहता है हमसे, कि अमित इज सिटिंग। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अमित इज सिटिंग ब्लैंक रीना एंड मीना, ठीक है। और यहां ऑप्शन में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। तो यहां दिया है उसने हमको अमंग दिया है और सेकंड में दिया है बिटवीन। ये दो ऑप्शन इसने हमको यहां पर दिए हैं। अब पहले फिल करने से पहले इनका मीनिंग देख लें। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच। क्या मतलब होता है बिटवीन का, दो के बीच। बिटवीन और अमंग दोनों प्रेपोजिशंस हैं। और अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के बीच। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि दो लोग हमको हैं, कौन, मीना और रीना, और इनके बीच में कौन बैठा है, अमित। तो दो लोगों के बीच में क्या होता है, बिटवीन। तो यहां सही जवाब हमारा हो जाएगा बिटवीन, ठीक है। तो एक बार और इसको समझते हैं। जब ये मान लो कि दो कोई लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दो लोग बैठे हैं, मान लो मीना और रीना। अब अमित जो कि यहां पर इनके बीच में बैठा हुआ है, तो दो लोगों के बीच में बैठे होने के कारण इस अमित को हम क्या कहेंगे, बिटवीन कहेंगे। परंतु अगर यहां एक कोई और आ जाए, है ना, अब यहां बात हो गई दो से अधिक की बात हो गई, तो दो से अधिक होने के कारण अब ये जो अमित है अब क्या बन गया, ये अमंग बन गया, ठीक है।
तो दो के बीच में होता है बिटवीन, और दो से अधिक के लिए हम प्रयोग करते हैं अमंग का। आई होप ये क्लियर है आपको। लेट्स मूव टूवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ही डिड नॉट बाय ब्लैंक एप्पल। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, और यहां पर आपके पास ऑप्शन में है एनी और सम। बिफोर गेटिंग द राइट आंसर हम देख लेते हैं इनके मीनिंग को। सम यानी होता है थोड़ा या कुछ, ठीक है, और वहीं एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि यदि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क या नॉट लगा है तो प्यारे बच्चों हमेशा आएगा एनी, और यदि कोई अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हां में आने की उम्मीद हो, वैसा कुछ हो, तो हम सम का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए नॉट लगा हुआ है, जो साफ साफ हमको समझ में आता है कि यहां क्या आ जाएगा एनी। उसने कोई भी जो है सेब फल नहीं खरीदा, है ना। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि ही बॉट या ही बायज कुछ भी ब्लैंक एप्पल्स, और यहां भी हमारे पास ऑप्शन वही होते क्या, एक सम होता और एक होता एनी। तो क्योंकि ये सकारात्मक बात बोल रहा है तो हम यहां क्या लगा देते, सम। बट अगर यहां पर मैं डिड नॉट लगा के बाय करता तो फिर लगाना पड़ता एनी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि क्वेश्चन मार्क या नॉट अगर सेंटेंस में है तो आपको एनी लगा देना है ना, वरना क्या आ जाएगा आपका सम, और सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया है चिल्ड्रन। आप जानते हैं चाइल्ड की जो है प्लूरल फॉर्म क्या होती है, चिल्ड्रन ब्लैंक टू प्ले क्रिकेट, कि बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन हमको इसे देना चाह रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, थोड़े गलत ऑप्शन यहां लिख दिए हैं मैंने, फिर सुधार करते हैं। ऑप्शन देखिए यहां पर है लव, ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है लव और दूसरे में है लव्स। अब यहां देखिए बिना वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस है, तो हम ये बात जान गए कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल में यदि हमारा सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट हमारी आती है। अब देखो चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लव, ठीक है। वहीं अगर चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता, जैसे कि चाइल्ड ब्लैंक मिल्क, ठीक है, और यहां पर वही ऑप्शन होते हैं लव या लव्स। अब हम क्या करते, अब यहां पर देखो चाइल्ड की बात है या आ चाइल्ड कर देते हैं कि एक बच्चा क्या करता है, दूध को प्यार करता है। क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर हमारा सिंगुलर था, इसीलिए हम क्या लगाते हैं वहां पर लव्स, ठीक है। अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए यू ब्लैंक नॉट ब्रेक दिस वॉल, और यहां पर ऑप्शन है कैन और मे। अब देखिए यहां पर ब्रेक यानी तोड़ना बोल रहा। अब देखो कैन यानी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, ये हम जानते हैं। मे यानी होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। जब भी फिजिकल पावर की बात हो, ताकत की बात हो, हमेशा कैन का प्रयोग प्यारे बच्चों हम करते हैं। तो यहां क्या जाएगा, यू कैन नॉट ब्रेक दिस बॉल, क्योंकि ताकत की बात होती है, ठीक है। अब अगर यहां पर शायद वाली बात होती, जैसे कि मैं कहता कि द बस ब्लैंक कम लेट, कि बस जो है लेट हो सकती है, और यहां ऑप्शन होता में या कैन, तो यहां पर आ जाता हमारा में, क्योंकि शायद बस लेट हो सकती है, ऐसा मैं बोलना
चाह रहा था। आई होप ये पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आए हैं तो इन्हीं के स्क्रीनशॉट लेके रखिए, वीडियो को जो है पॉज करके देखें, रिवाइज करके देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट अगेन सून। बहुत ही जल्द हम फिर से मुलाकात करने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।